विज्ञापन का सिद्धांत पता है क्या है? विज्ञापन का सिद्धांत है गंजे को कंगा बेच दो। जिसको बाल ही नहीं है उसको कंगा बेच दो, ये विज्ञापन का सिद्धांत है। जिस आदमी ने संकल्प ले रखा है खड़ाऊ पहनने का, उसको जूते पहना दो, ये विज्ञापन का संकल्प है। जिसने संकल्प ले रखा है शरीर पर एक या दो ही वस्त्र धारण करने का, उसके घरों में वस्त्रों का अंबार लगा दो। विज्ञापन माने कृत्रिम भूख पैदा करो, कृत्रिम मांग पैदा करो, आर्टिफिशियल डिमांड खड़ी करो। कोई वस्तु बाद में बने, विज्ञापन पहले करो ताकि उसकी मांग खड़ी हो जाए। और वो मांग खड़ी होती है हमेशा पहले पढ़े लिखे मूर्खों के बीच से, फिर भी धीरे धीरे उनकी नकल करके गांव वाले भी उसको सीख लेते हैं। फिर गांव वालों को लगता है बाबूजी होना है तो लक से ही नहाना पड़ता है, बाबूजी होना है तो कॉलगेट ही लगाना पड़ता है। मक्के के दाने वो खाएंगे, मक्के का दाना गांव में भुट्टा भून के खाना, ये तो हाइजीनिक नहीं है, कितनी गंदगी है। और वो कंपनी ने पैकेट में बना के दे दिया, अरे साहब क्या क्वालिटी है, 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो ले आए। कुछ कंपनियां इस देश में हेल्थ टॉनिक बेचती, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, मोल्टोवा, कॉम्प्लेन, बॉर्नविटा। और इन सारे हेल्थ टॉनिक की कीमत आप निकालोगे 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 350 रुपए, 300, 350। 200 रुपए से 400 रुपए किलो के बीच के हेल्थ टॉनिक हैं। और उनकी हेल्थ कितनी है? मैंने एक हेल्थ टॉनिक का एनालिसिस किया, लेबोरेटरी में करवाया, किया नहीं करवाया। तो 1 किलो का पैक, 1 किलो का पैक पूरा हेल्थ टॉनिक जो 480 रुपए का आया, उसमें जितनी हेल्थ है उतनी 50 ग्राम मूंगफली के दाने में है गुड़ के साथ। तुम लोग नहीं समझ में आया? 1 किलो का हेल्थ टॉनिक का जो पैकेट है उसमें जितनी प्रोटीन है उतनी ही प्रोटीन 50 ग्राम मूंगफली के दाने में है थोड़े गुड़ के साथ। माने 50 ग्राम मूंगफली का दाना अगर गुड़ के साथ खाएं तो उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी 400 रुपए किलो के हेल्थ टॉनिक में मिलती है। और 50 ग्राम मूंगफली आती कितने की है? 2 रुपए की, 2.5 रुपए की। 2-2.5 रुपए की मूंगफली से जितना प्रोटीन मिलेगा, 2-2.5 रुपए की मूंगफली से जितना विटामिन ए मिलेगा या कैल्शियम मिलेगा, उतना उनके 1 किलो के टूथ उसमें नहीं है, उनके हेल्थ टॉनिक में नहीं है। ऐसी मूर्खता हमारे देश में है। बच्चों को माताएं मूंगफली और गुड़ नहीं खिलाती, प्रोटीनेक्स पिलाती हैं दूध में डाल के, मोल्टोवा पिलाती है। और मूर्खता का विज्ञापन आता, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। फिर एक लड़की कहती है आई एम ए कॉम्प्लेन गर्ल। मतलब क्या है? मैं कॉम्प्लेन का बेटा हूं, मैं कॉम्प्लेन की बेटी हूं। कॉम्प्लेन है टिन का डब्बा, उसके बेटा बेटी कहां से आ गए भाइयों? और ये पढ़ा लिखा मूर्ख समाज वही कॉम्प्लेन पी रहा है, अपने बच्चों को पिला रहा है। और अब तो विज्ञापन ऐसा मूर्खता का आने लगा है, पूरा भोजन उसकी जो कैलोरी है वो हटा दो, उससे ज्यादा कॉम्प्लेन में है, ये विज्ञापन आजकल आता है। और इस देश के बिके हुए डॉक्टर उस कॉम्प्लेन कंपनी के लिए विज्ञापन करने को तैयार हो जाते हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ ये कॉम्प्लेन भोजन का सब्स्टिट्यूट है। सोचो, भोजन का सब्स्टिट्यूट है, भोजन का विकल्प है। भोजन का विकल्प भोजन ही होता है, कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे यहाँ खली पशुओं को खिलाते हैं वो खली के अंदर डाल। हाँ, मूंगफली की खली होती है। सभी जो हेल्थ टॉनिक हैं वो बनते कैसे हैं? सभी हेल्थ टॉनिक बनते हैं मूंगफली की खली से। मूंगफली है ना, उसमें से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद जो खल बच जाती है, जिसको हम जानवरों को खिलाते हैं, उनसे ये सारे हेल्थ टॉनिक बनाए जाते हैं। और बाजार से मूंगफली की खली आप खरीदोगे 20 रुपए किलो में मिलती है, और ये सारे हेल्थ टॉनिक 400 रुपए किलो के। तो मेरी आपको एक विनती है, बार बार मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, एजुकेटेड इडियट मत बनना, पढ़े लिखे मूर्ख मत बनना। ये विदेशी कंपनियों के विज्ञापनों से प्रभावित होकर जिंदगी में कुछ मत खरीदना। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो मेरा तजुर्बा है, जिस वस्तु का जितना ज्यादा विज्ञापन होता है उसकी क्वालिटी उतनी ही खराब होती है, ये हमेशा याद। और जिस वस्तु की क्वालिटी जितनी अच्छी होती है उसका विज्ञापन उतना ही कम होता है। मैं आपको बताऊं, गाय के घी का विज्ञापन नहीं करना पड़ता,
वो बिना विज्ञापन के बिकता है, क्योंकि क्वालिटी उसमें है। डालडा का विज्ञापन बार बार करना पड़ता है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। मां के हाथ की बनाई हुई रोटी का विज्ञापन नहीं करना पड़ता, लेकिन कारखानों में बनाई हुई पाव रोटी और डबल रोटी बिना विज्ञापन के नहीं बिकती। हम जो गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस पीते हैं, इनका विज्ञापन नहीं करना पड़ता क्योंकि उसमें क्वालिटी है। पेप्सी कोक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का बार बार करना पड़ता है क्योंकि क्वालिटी शून्य है। हर वस्तु का ये देख लेना, कॉलगेट क्लोजअप का बार बार चिल्ला के विज्ञापन करना पड़ता है क्योंकि जहर है। नीम का दातुन बिना विज्ञापन के इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बेस्ट क्वालिटी है। बबूल का दातुन बेस्ट क्वालिटी है। या दंत मंजन बिना विज्ञापन ही बिकते हैं इस देश में। जिन वस्तुओं के विज्ञापन नहीं होते उन सब की क्वालिटी सबसे ऊंची होती है। मिट्टी के घड़े का विज्ञापन नहीं किया जाता क्योंकि पानी सबसे ज्यादा शुद्ध उसी में होता है। रेफ्रिजरेटर बार बार विज्ञापन करके ही बेचना पड़ता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर की क्वालिटी नहीं होती। माइक्रोवेव ओवन बिना विज्ञापन के बिक नहीं सकता, और मिट्टी का चूल्हा इस देश के घर घर में बनता है, बिना विज्ञापन के बिकता है और लोग इस्तेमाल करते हैं। हर चीज में इस बात को ध्यान रखना, जिन चीजों के विज्ञापन नहीं होते क्वालिटी उन्हीं में होती है, और जिनके विज्ञापन होते हैं वो सबसे रद्दी चीजें हैं। तो आप उन चीजों को कम से कम खरीदिए, मत खरीदिए जिनके विज्ञापन बहुत हो रहे हैं, और विदेशी चीजों को तो बिल्कुल मत खरीदिए। तब आप पूछेंगे पता कैसे चलेगा? जीवन दर्शन पुस्तक में पीछे लिस्ट है, स्वदेशी वस्तु क्या, विदेशी वस्तु क्या। उस लिस्ट को घर में, रसोई घर में लगा दीजिए। हाँ, उसमें से काटिए और रसोई घर में चिपका दीजिए, फोटोकॉपी करके एनलार्ज कर लीजिए। रसोई घर में हमेशा वो रहे तो दिमाग और नजर उस पर पड़ती रहे, क्या स्वदेशी क्या विदेशी, क्या स्वदेशी क्या विदेशी, क्या स्वदेशी। औरों को बताइए, जब भी घर के बाहर जाएं झोला लेके माल खरीदने के लिए तो पहले लिस्ट देखिए, जो जो स्वदेशी माल है वही खरीद कर लाइए। और स्वदेशी माल में भी एक और परिभाषा तय करिए, जो आपके शहर में बनता है, आपके घर के नजदीक बनता है, लोकल प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं, उसी को पहले लाइए। जैसे कोई वस्तु आपके शहर में बनती है पहले वो लीजिए, आपके शहर में नहीं बनती, पड़ोसी शहर में बनती है तो फिर वो लीजिए, वहां नहीं बनती तो राज्य के स्तर पे कहीं की बनती है तो लीजिए, नहीं तो देश के स्तर पर लीजिए। विदेशी तो बिल्कुल मत लीजिए। हमें क्या करना है? छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। जिनकी संख्या 5 करोड़ 80 लाख है, ऐसे उद्योगों को 10 करोड़ करना है, 15 करोड़ करना है। और ये उद्योग जितने बढ़ेंगे, स्वदेशी घरेलू, इन्हीं में रोजगार ज्यादा मिलेगा और इसी से देश की आमदनी बढ़ेगी और इसी से देश का निर्यात भी बढ़ेगा। आपको मालूम है जो टोटल एक्सपोर्ट होता है हमारा वर्ल्ड मार्केट में, उसका 35% एक्सपोर्ट छोटे उद्योगों से होता है, घरेलू उद्योगों से होता है, कारीगरी उद्योगों से 35%। फिर जो सरकारी उद्योग हैं, हमारे सरकार के उद्योग माने पब्लिक सेक्टर, इनसे करीब 20% होता है। फिर भारत की जो निजी प्राइवेट बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, गोयनका वगैरह, इनसे और 20% होता है। तो 35 ये हो गया और 40 ये 75%। फिर बचे हुए 25% में विदेशी कंपनियों से तो मुश्किल से 10% भी नहीं होता। 12% वो एक्सपोर्ट है जो री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आता है, माने विदेश से खरीद कर थोड़ा मॉडिफाइड करके हमने फिर बेच दिया। विदेशी कंपनियों का टोटल एक्सपोर्ट इस देश का 10% से भी कम है और इंपोर्ट उनका सबसे ज्यादा है। इसलिए वो कमा के कुछ नहीं देते, इस देश का गंवाते हैं। और आप बताओ, अगर किसी कंपनी को कमाई नहीं मिलेगी हिंदुस्तान